सर आगे आइए। Outdoor Stadium Utah, inaugurated by Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh, on 19 February 2022, in the august presence of Sona Mem, Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, P.D. Sona, Speaker Legislative Assembly, Arunachal Pradesh, Kamyong Mosan, Minister of Urban Development, Pankani, and ULDs, Arunachal Pradesh, Mama Natum, Minister of Sports and Media Affairs, Arunachal Pradesh, and Tama Hali Chara, MLA 40 member and advisor, Department of Animal Husbandry and Veterinary, Arunachal Pradesh. Thank you. Executive Agency, Urban Development and Housing, and contractor's name is NS Tamsi Kosoki Canada. Thank you, sir. आप उम्मीद है पर थोड़ा पीछे आ जाए आप फाउंडेशन This the foundation scheme was laid on 26 November 2024, accepted by November 50, legal cities of Arunachal Pradesh. Now, thank you, sir. एक फोटो ले लेगा ये गोल्डन जुबली जो होगी 50 इयर्स सेलिब्रेशन होगी तो हमको नहीं तो उसको बता दें किसी कल स्टेट को दे दी है उन्होंने देखिए गोल्डन जुबली ठीक है ना हाँ अभी ठीक है This conference hall, indoor games, gyms, snack counters, and the hostel for boys and girls, and it has toilets of 152 numbers, and there's urinals of 126, and it has parking area of facility for 450 numbers. Thank you. Thank you. इसमें इसी आ रहा था कि हम 10,000 MLA साहब हम दोनों गलत कर दिया लेकिन यहाँ आके पता चला आपका ये सारा एरिया जो है वी हैव गिवन दिस ब्लॉक वैसे ओवरऑल में आपका 700 प्लस का इन द फॉर्मेट इन्वाइटीज जो है ऑलमोस्ट 2,000 है ऐसे करके 4-5 हज़ार घर हो ही गया अभी हम लोग का आदमी लोग को थोड़ा इशू है कि गेट का नीचे से पैदल आना है तो इतना दूर से पैदल आके बिजली नहीं मिलने से थोड़ा इशू हो सकता है कोई बात है इसलिए जितना जरूरी है हम लोग उतना लाएंगे वो हो जाएगा खाली दिस वो बैक साइड वाला को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया इफ यू आर ब्लॉकिंग दिस वन ना लेट पीपल गो डेट साइड एंड दे विल कम हियर मैंने समझा दे हमरा जरा कर आया हुआ वो ये हुआ था हमें से फटाक से कमिंग टू द
सीधा सीधा बोल सीधा ये तो यहाँ बोल था अरुणाचल हमारा 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 अरुणाचल। लाइन प्लीज लाइन को देखिए सीधा एकदम सीधा झूठे तो का पहाड़ों में हाँ ड्रम बजाओ जाते रहो एग्जिट करो वापस से एक बार आना है आपको यस यहाँ से यस गुड कंटिन्यू ड्रम कंटिन्यू रहेगा नहीं होता आप लोग का ये चीज़ चलते रहेगा हाँ गुड आफ्टरनून ऑल। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फ्रॉम द कमिटी ऑफ 50 ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो कमिटी है उसके तरफ से बुलाया गया है एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू वेलकम आवर MLA श्री तानाहली जी, आवर MLA श्री तेची कासो जी, आवर Mayor Sri Tame Pasang ji, and ZPC Chuku Bablu ji, and DC Serba ji, and SP Neelam Nega ji. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे कि आप सबको पता है 50 ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का सेलिब्रेशन 1 मंथ का सेलिब्रेशन हमने गवर्नमेंट की ओर से डिक्लेयर किया था, लेकिन कोविड पैंडेमिक 1 मंथ का नहीं कर वी डिड इन इनॉग्रेल प्रोग्राम एंड वी आर डूइंग क्लोजिंग प्रोग्राम सिंस 16 फरवरी। आपने देखा होगा आरजीयू में कन्क्लेव हम लोगों ने किया है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में फरवरी 17 को हम लोगों ने बातचीत किया है और सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है और 19 फरवरी आज रिलीजिंग ऑफ बुक्स एंड इंटरेक्शन विथ Rahul Mitra and Imtiaz Ali is going on there in DK Auditorium inside our State Assembly. At the same time, today's press conference is especially to brief about tomorrow's programs. वैसे आप सबको पता है कल किस प्रकार का प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन जस्ट आप लोगों के माध्यम से पूरा अरुणाचल और ट्विन कैपिटल के पब्लिक को पता चले, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कल हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा सुबह 10:30 बजे से होगा। एट द सेम टाइम मेरा जो भी पब्लिक है, वेल विशर है, सभी से रिक्वेस्ट है कि 8 बजे तक सिटिंग, अगर यहाँ पे 8 बजे सिटिंग हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशू। एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें 10,000 प्लस ने रजिस्टर किया है। At the same time, on request of local MLAs and mayor and local MLAs and other things, so we are now everybody will be allowed without any pass. Registration will be on the spot. Some police checking will be there because of the security issue, and everybody will be allowed. And जो रात का प्रोग्राम है 8:30 बजे तक का हमने रखा है। एंडिंग जो प्रोग्राम रहेगा होल डे कंटिन्यूसली देयर विल बी साइमल्टेनियस प्रोग्राम इनसाइड दिस यूपीआर थिंग। एट द सेम टाइम 50 इयर्स ऑफ गोल्डन जो जर्नी है अरुणाचल का डेवलपमेंट से भरपूर है और वी विल बी शोकेसिंग मेनी मोर थिंग टुमारो ऑल्सो। सो आप सबको भी इन्वाइट कर रहा हूँ और साथ ही साथ ये मैसेज भी आपको दे रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट DC यूपीआर टू हाईलाइट कल का एंट्री और अदर जो स्टॉल्स है उसके बारे में बताने। थैंक यू सो मच।
Thank you, sir. Respected MLA Doimuk, respected MLA Itanagar, respected Mayor sir, respected HMLA Member sir, and all esteemed members today. कल के प्रोग्राम के लिए as Member sir has said, the entry 8 बजे होगा. उसके बाद फॉर पब्लिक सीटिंग के लिए 2 गैलरीज हैं, गैलरी ए है और ब्लॉक डी है. इसके दोनों के लिए सेपरेट एंट्री है. आपका ब्लॉक ए के लिए गेट नंबर 1 से एंट्री है और ब्लॉक नंबर डी के लिए एंट्री है गेट नंबर 4 से. दोनों गेट्स के लिए मार्किंग साइनेजेस रहेंगे, जिससे जो भी जिसका गेट में बताया गया आने के लिए वहाँ पे उसको आने के लिए सुविधा होगी. दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो दोनों ब्लॉक्स में लेडीज़ एंड मेल दोनों के टॉयलेट्स इनबिल्ट हैं ब्लॉक के अंदर. साथ ही साथ ब्लॉक्स में ही हमारे हर ब्लॉक में 11 फूड स्टॉल्स रहेंगे, जो SHGs और जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं ईटानगर के और जो हमारे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं CRPF और NDRF, वो दोनों एक कैंटीन चलाएंगे, जिससे कि जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स आते हैं देखने के लिए शो को देखने के लिए सुबह और शाम के शो के लिए, उन सब के लिए फूडिंग अरेंजमेंट्स रहेगा. साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ओर से सारे जो भी सीटिंग एरिया है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रेडी करके रहेंगे. साथ ही साथ जो भी इश्यूज़ है हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने काम बांट के रखा है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उन सब के लिए भी हमने प्रोविजंस करके रखा है. उसी के साथ स्पेशली फॉर पब्लिक जो व्हीकल पार्किंग होगी उसके लिए SP साहब ने ऑलरेडी डेजिग्नेटेड प्लेसेस मेन रोड पे करके रखा है. जैसे कि आपको पता है कि हमारे UPR टाउनशिप में पार्किंग के लिए बहुत कम जगह है, इसलिए जो भी अटेंडीज आएंगे फॉर द इवेंट उन सब के लिए पार्किंग डेजिग्नेटेड नीचे मेन रोड में रहेगा. उसके लिए वहाँ से हम लोग टू दिस इवेंट डिस्टेंस ऑलमोस्ट 500 मीटर्स का है. तो आपने आज आकर देखा होगा कि द एंटायर स्ट्रेच ऑफ रोड में मोर देन 70 स्ट्रीट लाइट्स हैव बीन पुट, कि जब लोग नीचे से चल के आएंगे तो उनको सुविधा होगी. साथ ही साथ दोनों साइड आपने देखा होगा रोड पे हमने चैनलाइजर्स भी लगा रखे हैं, जिससे कि लोगों को आने में आसानी होगी. इसके साथ हमने APSTS के साथ मिलके शटल बसेस का भी इंतज़ाम कर रखा है, जिसमें स्पेशली जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको प्रॉब्लम है चलने के लिए, उनको भी स्टेडियम तक ड्रॉप करने के लिए वी हैव मेड प्रोविजन ऑफ शटल बसेस. सर पब्लिक के लिए कोई SOPs ऐसे आने के लिए प्रोटोकॉल विथ रिगार्ड टू दिस जो कमिटी है दे हैव मेड प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग मास्क एंड ऑन एंट्री. साथ ही साथ जैसा आपको पता है जो स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स ने अब ओपन स्पेसेस में 80% पब्लिक सीटिंग कर दिया है, तो हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी इज 15,000. सो वी आर ओपनिंग फॉर 80% ऑफ द पॉपुलेशन. Sir, in such magnitude of event, there will be huge number of people turn up tomorrow. So, how is your preparation on traffic congestion? Because as far as I believe, there is less space for traffic congestion. फॉर ट्रैफिक कंजेशन के लिए जैसे एक बहुत ही डिटेल ट्रैफिक प्लान हमारे SP UPR ने बनाया है, जिसके अंदर ग्रेडेड पार्किंग है, सो दैट देयर इज नॉट एन इशू ऑफ पार्किंग. जितने भी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, ड्यूटी पर्सनल है, जितने भी हमारे स्टेट इन्वाइटीज़ हैं, उन सब के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग UPR टाउनशिप में कर रखा है. साथ ही साथ जितने भी हमारे पब्लिक अटेंडीज़ आएंगे उन सब के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग आपका जो न्यूयॉर्च का ब्रिज है, विच इज़ द बाउंड्री बिटवीन कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम दैट ब्रिज ऑनवर्ड्स टू द आपका जो तिगदो विलेज है, वहाँ तक डेजिग्नेटेड पार्किंग ऑलरेडी SP UPR ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा है. तो उसमें जिसकी कैपेसिटी होगी हर पार्किंग एरिया में ऑलरेडी पार्किंग साइनेजेस रहेंगे, और जब वो पार्किंग फुल हो जाती है तो वहाँ पे भी हम साइनेज लगा देंगे कि दिस पार्किंग इज फुल. तो इसके साथ एक डिटेल प्लान है विच SP UPR विल रिलीज. Sir, my question would be to IMC. Since this is a huge event, obviously so many spectators and participants will be coming on. Stalls भी लगा हुआ है. So how will the garbage management take place? Because obviously there will be a garbage all around. It is a huge event going on. The management कैसे चलेगा for the garbage? देखिए IMC का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने अपने आप से कुछ सोशल मीडिया में आपने सुबह देखा होगा, जहाँ हमारा डायरी पड़ता है, आई मीन मेरा जुरिस्डिक्शन जहाँ से आता है, वी स्टार्टेड वर्किंग राइट 2-3 days बैक, बट लिटरली कैटेगोरिकली दिस मॉर्निंग वी वर्क एट ट्राई जंक्शन पॉइंट ऑफ दैट UPR 415 हाईवे. तो जब ये अपना सेलिब्रिटीज आ रहा है, बाहर से चीफ गेस्ट आ रहा है, नाइबरिंग स्टेट से आ रहा है, तो उस समय में
अपना लेफ्ट राइट को, इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन, आई वेलकम लाइक दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ये अच्छा भी है, पब्लिक भी जानना चाहिए। हम लोगों ने लेफ्ट राइट अपना जितना भी पिकर और स्वीपर को लगा के वो स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड। कल का जहाँ तक सवाल है, यहाँ का हमारा जामर करबक साहब है, ऋषि साहब है, हम लोगों ने हर पॉइंट में वो लीटर उसको रोकने के लिए हमारा लोकल वाला बना के रखा है, जो बम्बू से बनाता है। एंड ये जो लाल वाला जो बड़ा वाला जो पीस है 10-15 मीटर में हर जगह में, सिर्फ हम लोगों को ये करना है, हम पब्लिक को ये आह्वान करना चाहते हैं कि उसको आप यूज करिए। कल जो भोजन करेगा, जो कागज रह जाएगा, प्लास्टिक रह जाएगा, उसमें यूज करने का है, विल लिफ्टेड वेरी नाइस। दूसरा जो आपको ये जो सिस्टम को हम जैसे बता रहा, जैसे डीसी साहब ने बताया, हम सिंपल और सरल में मैसेज देना चाहते हैं आप सबका माध्यम से। गेट नंबर 1 बोले तो गेट नंबर 1 आपको नीचे में आएगा। तो हमको ये लग रहा है कि ये यूपिया साइड से और ईटानगर नाहरलगुन वहाँ से मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो डीसी साहब वेरी क्लियरली आपको बता दिया, जो सीनियर सिटीजन है, जो बच्चा है, जो 50 साल का गवाह बनना चाहता है इतना इम्पोर्टेंट डे का, और लेडीज है जो इतना जो चल नहीं पाएगा 400-500 मीटर, इसके लिए हम लोग जो शटल बस अरेंज किया। आपका गाड़ी जहाँ तक रुकेगा नीचे पार्किंग के लिए, ओपन कन्फेशन है, यहाँ पार्किंग जगह है नहीं। आप लोग इधर भी देख लिया, सच्चाई को कौन छुपा सकता है। 15,000 का कैपेसिटी है, 450 RPCM आपको पढ़ के बताए। आप सोचिए 3 आदमी का एवरेज बनाने से भी 5,000 गाड़ी हो रहा है ऐसे कैपेसिटी में। लेकिन आप सच्चाई के साथ अभी हम जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो पब्लिक को मेरा अपील है, उधर से जो आया कोऑपरेट करके, जवान लोग जो है अपना फेस्टिवल को देखने आगे आएगा। 36 अरुणाचल डे देखेगा और 50 साल अपना साथ गया गोल्डन जुबली, दो चीज आपको यहाँ देखने मिलेगा। ऑन द टॉप इवनिंग को 10 बजे तक एक्स्ट्रा वेंजा है कल्चरल का, बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है मुंबई से, तो हम सबको सही बोलेंगे। तो इस तरफ से यूपिया टाउन इधर जो है वो गेट नंबर 4 से यहाँ से इन करेंगे। लेकिन एक बहुत क्लियर मैसेज हम देना चाहते हैं, हमने कल से पूरा सर्वे आउट किया है। इधर से जो आने से डीसी साहब ने हमको 2 ब्लॉक दिया, ए एंड सी। एक ब्लॉक में इतना आएगा दोईमुख से, नाहरलगुन से, नीलगिरी से, बंदरदेवा से, ईटानगर से, वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो पब्लिक जो है वहां से घुस के हम लोग पीछे से एक्सिस करके रखा हुआ है। ये बात को पब्लिक ध्यान से सुनिए, आपका माध्यम से बोल रहा है। गेट नंबर 1 से जो एंट्री करता है यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन वो ऑडिटोरियम के पीछे में पूरा वर्कआउट करके रखा हुआ है। नासिक में होके वापस मत जाइए, हम खुद कल रहेगा सुबह को हम लोग। ये है मूवमेंट पोजीशन जो है, बाकी तो आपको साफ बता दें। सर मेरा एक सवाल रहेगा करवक साहब से जी। लास्ट 2-3 दिन से कैपिटल एरिया में इस 50 ईयर सेलिब्रेशन अलग जगह में प्रोग्राम अलग हो रहा है, लेकिन क्लोज डोर में हो रहा है कि पब्लिक चाहे भी मतलब वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाए, जैसे कि अभी असेंबली हॉल में हो रहा है, डीके हॉल में हो रहा है। लेकिन मतलब इसमें कुछ आप लोग का ऐसे कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन है क्या जो पब्लिक अटेंड नहीं कर पा रहे? बस कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ लिमिटेड लोग है, क्या है? स्पेशली जो इंडोर जो प्रोग्राम्स है डीके हॉल के अंदर में सीट्स आर लिमिटेड। सो अगर मैं पूरे पब्लिक के लिए उसको खोलता हूँ तो दैट विल बी अनदर बिग क्वेश्चन फॉर अस। सो दैट्स व्हाई जो पर्टिकुलरली कोई इंस्टीट्यूशन को हमने बुलाया है पर्टिकुलर नंबर्स दे के, उस हिसाब से वो प्रोग्राम चल रहा है। बिकॉज इट्स ओपन फॉर ऑल, बट एट द सेम टाइम वी से इट्स ओपन फॉर ऑल, then everybody will rush into assembly. That will be a problem for us because seating capacity is only 200 something. That is our main reason. So, but the irony is in the poster it is written open for all. Yet at the same time, how will you really justify it? See, I am saying it's open for all, but Yeah. we can publicity, we can make it a huge publicity out of it कि आप सब आ जाइए। Suppose 500 लोग आ गया तो 300 को कहाँ बिताएंगे? No, but that is it seems like a celebration for a particular section of the people, not for all. No. It's already live in many televisions. It's live in social media. Our main aim is to convey the message. Now also seminars are going on there. It's live. It's live everywhere. And if you guys or anybody want to participate the event can go. At the same time, we can invite come everybody because seats are देख limited. सकते हैं कि काफी प्रैक्टिस चल रहा है कल के प्रोग्राम पे, क्योंकि कल का आफ्टरनून सेशन ही फोक डांसेस से स्टार्ट होगा। तो टोटल कितने ट्राइब्स या फिर कहाँ से आ रहे हैं?
एंटायर अरुणाचल प्रदेश से एक भी ट्राइब को मिस नहीं किया गया है. एंड यू कैन सी स्टेडियम, यूपीआई स्टेडियम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए मिनी अरुणाचल. आप यहाँ पे सिंगपो से लेके, हांसा से लेके, आदि से लेके, गालो से लेके, निशी से लेके हर समाज का आदमी, वो भी not from Itanagar. They are coming all the way from Tirap, all the way from Changlang, all the way from Mechuka, all the way from different part of Arunachal Pradesh. एक पूरा मिनी अरुणाचल का आपको समागम यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इट्स टोटल नंबर इज ऑलमोस्ट 700 प्लस. और कल सबका भी कल्चरल शोकेस किया जाएगा. एंड दैट इज ऑल्सो उनका जो लोकल टच, उसको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन करके सिलेक्ट करके उनको यहाँ लेके आया. So lastly, when this kind of big program happens in our state, you know, the thing for media gets messy. As the thing बहुत messy हो गया था. So what is the arrangement for media for tomorrow? Tomorrow there will be arrangement for media. Separate. सर कल का स्पेशल क्या है? कल का प्रोग्राम है? कल का स्पेशल प्रोग्राम हुए है, सीरीज ऑफ प्रोग्राम आप लोग देख ही रहा होगा. और स्टेट का जो हमारा यंग टैलेंटेड लोग जो सिंगर्स हो या कोई भी हो, सबको मौका देते हुए, साथ ही साथ बॉलीवुड से भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं. अभी भी मोर देन 5-6 डायरेक्टर्स आर हियर इन आवर स्टेट. दिस इज़ नॉट लाइक कि उस दिन भी कोई कमेंट कर रहा था कि बॉलीवुड को क्या बॉलीवुड कर रहा है करके ये है. वी आर open, Arunachal is open for any kind of film shooting in Arunachal Pradesh. We are encouraging that too because it's a part of tourism. क्योंकि टूरिज्म अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मेचुका में सलमान खान आया. पीपल में क्रिटिसाइज ऑल्सो कि सलमान खान को मेचुका क्यों बुलाया. बट मेचुका में सलमान खान आया तभी जाके जीरो में कुछ शूटिंग हुआ. बिकॉज when things got popular कि हाँ, Arunachal Pradesh is also a destination where movies can be made, where lots of talented people are there, not only hero, heroine, many other technical aspects are there also. So इसलिए we have to take everything positively. Sir, just one question, sir. We are observing the decoration out there. Are the committee incorporating indigenous artisans as well? For example, the gate itself is quite modern. I mean, bamboo has been printed. Instead of that, why isn't the local artisan employed? All the choreographer, all the stage decorators, all other things we have not hired from anywhere. All are from our own people. At the same time, एक चीज़ आप सब क्लियरली बताना चाहता हूँ, सेलिब्रेशन जो था 1 महीने का था. आवर प्रिपरेशन वाज ऑल्सो फॉर 1 month. एट द सेम टाइम कोविड का एक प्रोटोकॉल आने की वजह से ये भी लास्ट 1 हफ्ता में हसल में इसको भी हम लोगों ने अरेंज किया. सर कुछ कमियां तो होने का चांसेस है, मगर सिक्योरिटी किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही, यू हैव सीन दैट सिक्योरिटी आईजी इज आल्सो हियर एंड सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सिक्योरिटी अच्छे से मैनेज किया जाएगा. डीसी एसपी आए नहीं ना, डीसी एंड एसपी हैज ऑलरेडी डन सो मेनी रेकीज, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एनी सिक्योरिटी. So will you be comfortable sharing us the total budget for the event? No, that is a separate part. जो भी टोटल बजट था उसको कट डाउन करके ये प्रोग्राम हो रहा है. Would you be comfortable sharing us the? No, there is separate departments for that. कि इवेंट का अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग डिपार्टमेंट है, कल्चर का अलग डिपार्टमेंट है. This is not the right platform to एसपी साहब आप आके थोड़ा कल का बारे में बता दीजिए. सिक्योरिटी के बारे में बताइए, कितना पुलिस पर्सनल किया जाएगा उसके बारे में? कैसे बोलिए जोर से. Good afternoon, media friends. पूछने से नहीं पूछने से Regarding security training के लिए security personnel किया गया है, अच्छा खासा किया गया है. अराउंड 800 हमने डिप्लॉयमेंट किया है. 3 ईयर का डिप्लॉयमेंट है. एक जो हाईवे एरिया में है
दूसरा हमारा ये वॉल गेट का वॉल का सामने में है, तीसरा जो हमारा अभी स्टेडियम के सामने में चला। तो इसमें भी सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है इसमें भी एक तो है प्लेन क्लॉथ डिप्लॉयमेंट है और दूसरा है हमारा जो यूनिफॉर्म पर्सनल है। प्लेन क्लॉथ जो भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का ही है वो अंदर का जो इनसाइड का स्टेडियम का है वो डिप्लॉयमेंट टेकन केयर बाय SP security, and then outside deployment we are taking care of. Still we are doing it. Required number of we have calculated how much security personnel will be needed. Accordingly we have deployed. अभी जो ट्रैफिक के बारे में जब बात करेगा, पार्किंग के बारे में, इसका जो मेन है वो है सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है वो ठीक है। अब जो ट्रैफिक का जो डिप्लॉयमेंट पार्किंग ट्रैफिक के बारे में है और जो पार्किंग के बारे में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें भी कुछ ऐसे बनाया है कि सिंस आप देख रहा है यूपिया स्टेडियम बना है 15,000 कैपेसिटी का है, लेकिन पार्किंग प्लेसेस आप खुद ही देख रहे हैं, आपने देखा है पार्किंग प्लेसेस ही नहीं। तो इसलिए हमने जो कमिटी है, कमिटी का चेयरमैन जो का कमिटी है हमारा ऑनरेबल और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग मिल के इसमें डिटेल चर्चा किया कि अगर सबको अलाउ करेगा तो पार्किंग का क्या होगा, आप देख ही रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो इन्वाइटी है, इन्वाइटी को कुछ जो हिसाब से पता है कि ये वाला इन्वाइटी ये जगह पे पार्किंग, वही वाला इन्वाइटी ये जगह पे पार्किंग, ऐसे करके इन्वाइटी को हम गाड़ी पर आ रहे हैं। जो नॉन इन्वाइटी है हम उसको गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं। जो पब्लिक है उसका जो पार्किंग होगा, जो ग्राउंड है, जो मेन जो हमारा ये है हाईवे के सामने में जो हमारा 25 कासोसार का जो जमीन है उसका एक में, और जो इस साइड में जो अगर तिरदो साइड जाता है और हमारा जो अगर इस साइड कोलाकेम साइड जो जाता है ये एरिया में, इतना दूर भी नहीं जाके कोलाकेम का जो तिरदो एरिया है ये रूट में आप रोड का वन साइड में पार्किंग करने का, और जहाँ पे जगह आइडेंटिफाई किया है उसमें आइडेंटिफाई करके ज़्यादा थोड़ा सा एरिया को भी हमने लेवलिंग किया है, उसमें पार्किंग करने के लिए हमने आइडेंटिफाई की। उधर पार्किंग करने के बाद उधर से आप आना है पब्लिक आके यहाँ पे हमने 2 चैनल बनाया, आप लोग देखा होगा। एक चैनल सिंस अभी स्टेडियम के अंदर में आपको थोड़ा देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से बताया होगा, नहीं तो हमारा कमिटी का जो मेंबर है उसका तरफ से बताया होगा। पब्लिक का बैठने का जगह 2 है, एक ए ब्लॉक है, एक बी है, और बीसी जो ब्लॉक है वो जो ऑलरेडी स्टेज का पीछे का हिस्सा हो गया, पब्लिक बैठने को नहीं होगा। अभी ए और जो डी है उसमें पब्लिक बैठेगा, तो इसलिए इसका हिसाब से जो ए में जाएगा उसका एक चैनल अलग से बना है, वो राइट साइड का चैनल पकड़ेगा, वो चले जाएगा सीधा ए को उसको लेके जाएगा। जो डी में है, डी इस साइड में ये वाला ये एरिया जो डी है, डी में जो घुसेगा उसका भी चैनल लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड का चैनल ले लेगा वो चैनल सीधा आपको लेके आपकी जो डी के सामने में आपको दे देगा, तो आप उसका हिसाब से पब्लिक आएगा। लेकिन इसमें फिर पब्लिक का सिंस ए बी और सी जो है, जो स्टेडियम का जो हिस्सा है ब्लॉक है उस पर अभी सिर्फ स्टेज बनाया है, बैठने का जगह नहीं है, ए और बी बैठने का जगह, और बाकी ई और ए में जो फिर इन्वाइटिंग का है। तो अभी पब्लिक के लिए जो है ए और बी से है, दैट मीन्स सर इट्स अराउंड 3 + 3 6,000 का कैपेसिटी पब्लिक, 6,000 का कैपेसिटी अराउंड अप्रोक्सीमेटली आई से, क्योंकि वो आपने देखा होगा उसको सीवी जैसा है उसमें बैठने का हमने अप्रोक्सीमेटली काउंट किया है। और बी और सी ब्लॉक है, दैट मींस 6,000 का कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ। अदरवाइज 15,000 का कैपेसिटी है, जैसा आपने बताया कुछ डिवाइस ऑलरेडी बुला लिया है और बी और सी ब्लॉक किया है, इसलिए आपका अभी 6,000 का कैपेसिटी है। तो इसका हिसाब से जो पब्लिक 6,000 का आएगा, तो जितना भी गाड़ी
नीचे में पार करना है, पार करके इसका ऐसे आना है। जो वीवीआईपी है और वीवीआईपी नहीं बोलेगा, जो भी इनवाइटी है और हमारा जो चीफ गेस्ट है वो उसका चेकिंग स्ट्रिक्ट होगा। हमने जैसा हमने बताया 3 इयर्स का चेकिंग है। आज शाम से हम पुलिस डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर कर लेगा। इस स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन आज जितना भी काम करेगा बाद में खत्म कर लेगा, उसका हम टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी है जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है, जिसके पास पास नहीं, वो अलाउ नहीं करेगा। जिसका पास आईडी कार्ड है, काम करने का आईडी कार्ड है, उसको अलाउ करेगा। पास जिसका 20 का है वही अलाउ होगा। लेकिन आज 20 का पास वाला भी शाम को अलाउ नहीं करेगा। आप लोग उसको नोट कीजिए। बाद में ऐसे नहीं देखने के लिए आएगा। बाद में आप पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ जो डिप्लॉय रहेगा मेरा घर का लोग, वो आप लोगों को फिर माना करेगा। तो आप लोग फिर माइंड मत कीजिए। अभी ये मैं आप लोगों को ये क्लियर करना बता दे रहा हूँ। शाम से हम हमारा ओवर हो जाएगा और कल का शाम तक पुलिस डिपार्टमेंट इसका ओवरऑल मोटामोटी जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है हम रहेगा। और पब्लिक से इन एडिशन के हम ये और रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी आएगा, सिंस हमने बताया 3 लेयर्स का सिक्योरिटी चेकिंग है, तो आप इसमें जो चेकिंग करेगा आपका जो वेपन नहीं पकड़े, दाव नहीं पकड़े, अदरवाइज भी जो भी दारू हो गया वो ना पकड़े। हम इवन पानी बोतल भी अलाउ नहीं करने का यहाँ पे हमने डिसीजन लिया है, क्योंकि पानी भी इंसाइड में आपको मिल जाएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा कमेटी की तरफ से आपको पानी पीने का उधर पे जगह जगह पे लगाने का पानी से आपको स्टोर करो। अदरवाइज नहीं तो आप बोतल लेके आएगा उधर पे, किसी को बोतल से फेंक देगा वो भी तो नहीं चलेगा। इसलिए हम ये सब अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमारा चेकिंग स्ट्रिक्ट रहेगा, चेकिंग में स्ट्रिक्ट रहेगा। एक लेयर आपको मिस हो जाए, इसमें दूसरा लेयर मिस, तीसरा लेयर तो हम मिस नहीं करेंगे। 3 लेयर का है, अदरवाइज में 1 लेयर होता है, आपको 1 लेयर मिस हो सकता है। यहाँ तो हम 3 लेयर का चेकिंग कर रहे हैं, 3 में तो एटलीस्ट हम मिस करेंगे। इसलिए आप लोग अभी से जो भी आने का जो तैयारी कर रहा है वो ढंग से तैयारी करें। खाने पीने का अंदर पे ऑलरेडी फूड स्टॉल है, जैसा आप साइड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको मिला भी होगा। फूड स्टॉल है, फूड स्टॉल का अवेल करें। ये है। और इसमें एडिशनल क्या है, ये है मेरा तरफ से मोटा मोटी। अगर आप लोगों को सिंस में अभी फिर सिक्योरिटी थोड़ा चेकिंग करके मैं आ रहा हूँ, तो रश में मैं भी बात कर रहा हूँ। अभी रश होके मैं दौड़ के आया हूँ, तो इसमें मेरा तरफ से कुछ छूट भी गया होगा। अगर छूट गया तो आप लोग बाद में जब क्वेश्चन राउंड होगा, या अगर तुरंत अभी आप लोग क्वेश्चन राउंड तुरंत ही ले रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो बाद में मोटामोटी के साथ में अगर क्वेश्चन राउंड लेना है तभी मैं। अच्छा, इन एडिशन टू दैट, ये जो हमारा प्रेस वाला जो प्रेस के साथी लोग हैं, आप लोगों को ये ऑलरेडी अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से सबको इन्विटेशन तो भेजा है। अगर किसी को नहीं मिला है, कोई छूट गया होने से, DC UPS से आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। और फॉर ऑल ऑफ यू आप लोगों को एक बॉक्स दिया जाएगा और उसके बाद उसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स भी होगा। और इफ़ समबडी इज़ यूजिंग ड्रोन देन दिस आपको एक बता दीजिए अगर ड्रोन यूज़ करना है। थैंक यू। ड्रोन का भी यूज़ करने का आप लोगों का ड्रोन का एक परमिशन लेना पड़ता है, लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस स्टेशन से परमिशन लेना पड़ता है। वो भी आप नहीं लेने चाहिए, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेगा। ये सीधा सा बात है। आप लोगों का जिसका भी मीडिया वालों का है वो परमिशन ले लीजिए, हमारा ऑफिस से परमिशन ले लीजिए।